राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह के 8 बज रहे हैं और कल बारिश हुई थी, आज धूप आ गई है। मौसम बढ़िया है, चारों तरफ धूप है। इस टाइम आसमान अधिकतर साफ है। ये हमारा लमिंडा का पौधा है, देखो ये लमिंडे लगे हुए हैं, ये लगे हुए ऊपर, ये देखो। हमारे यहाँ बोलते हैं नौ नवाण, मतलब हमने खा लिया है एक बार, तो पहले तोड़ा था हमने। ये अब लगे हुए हैं, ये बहुत स्वादिष्ट होती है इसकी सब्जी। और जो अपने खेत की हो, ऑर्गेनिक, वो तो और भी स्वादिष्ट होती है। हमारे लिए सब्जी हो ही जाती है खाने के लिए। ये हमारा लौकी का पौधा है, इसमें देखो कितनी सारी लौकी लगी हुई है। ये गोल लौकी है, गोल वाली। देखो गोल वाली लौकी है ये। और एक कद्दू का पौधा है, इसमें भी फूल आ रहे हैं कद्दू के। और ये जो इधर है, ये तोरी है। ये देखो तोरी मैंने ऐसे चढ़ा रखी है ऊपर को। और ये है मिर्च, मिर्च के पौधे हैं, इनमें भी फूल आ रहे हैं। देखो फूल आने स्टार्ट हो गए हैं पौधों में। और यहाँ पे ये मुंगरी है, ये है मुंगरी के पौधे ये। तो अभी चलता हूँ मैं भिंडी तोड़ने के लिए जरा। इतनी भिंडी निकाली है मैंने अभी। ये हमारे घर के खेत की हैं, ऑर्गेनिक हैं ये। तो ये स्वादिष्ट बहुत होती हैं। मार्केट की भिंडी इतनी स्वादिष्ट नहीं होती जितनी हमने घर के खेत की होती हैं। किसी के भी, मेरे ही नहीं, किसी के भी घर के। जिस ये हमारी तूरी लगनी स्टार्ट हो गई है, ऊपर तक लग रही है। देखो टमाटर लगे हुए हैं ये देखो, लेकिन ये सड़ रहे, खराब हो गए थे। ये बैंगन लगे हुए हैं, देखो हमारे गोल बैंगन। ये लंबा बैंगन भी लगा हुआ है। ये हमारे घर में जो कद्दू का बेल है, उसके टुकड़े हैं ऊपर वाले। इनकी धपड़ी बनती है बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इनके साथ हम भिंडी डालेंगे काट के। और ये मत समझना कि प्याज निकल गया साहब, तो प्याज ये अभी हम खेत से निकाल के लाए प्याज। देखो हरा प्याज। ये मत सोचना कि प्याज निकल गया तो अब नहीं होगा। ये अभी प्याज भी है हमारा। ये देखो, देख रहे हैं आप? ये ये इतनी लंबी हो रखी है, लेकिन ये आयुर्वेदिक की बहुत ज़बरदस्त दवा है ये देखो कैसा है, पीले पीले हरे रंग की होती है ये। और आयुर्वेदिक की बहुत ज़बरदस्त दवा होती है ये। बालों के लिए तो ये बहुत बढ़िया होती है, लेकिन हम लोग इसके बारे में जानते नहीं है। तो इसका ओरिजिनल एक होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसके अंदर देख रहे हैं आप, ये घूम रहा है। असली ये है ये सबको नहीं मिलता। ये कहते हैं जिसको मिल जाए बड़ा भाग्यवान होता है। लेकिन ये बहुत उछल रहा था, मैंने कांच की बोतल में रखा था इसको, छोटी बोतल थी। इस पे थोड़ा सा हमारे यहाँ लकड़ी से इसके बदन में लग गया जब हमने इसको पकड़ा। ये घर के अंदर ही आया हुआ था ये। तो धूप लग गई है अब तो। आज तो बहुत ज़बरदस्त धूप आ गई है, देखो। नाश्ता पानी भी हो गया और धूप लग गई बड़ी खतरनाक। लेकिन हम जा रहे हैं अब धान के खेत में काम करेंगे, क्योंकि खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गया धान के खेत में। जो हमने सीधी बुआई की थी, मतलब सीधी बुआई मतलब ये है कि हमने खेत में पानी डाला, हल लगाया, उसको प्लेन किया और उसके बाद धान की बुआई कर दी। तो उसमें खरपतवार ज़्यादा होता है। और जो धान पहले बीज की बुआई करो, उसके बाद जब वो 1 डेढ़ महीने की हो जाती है तो उसको निकाल के दूसरे खेत में लगाना पड़ता है।
उसमें हल लगाना पड़ता है पानी डाल के, फिर उसको प्लेन करना पड़ता है, फिर उसमें लगाना पड़ता है 2-2 पौधे लगाने पड़ते हैं, तो या 3-3 पौधे। तो इसमें खरपतवार कम होता है, लेकिन जो हमने लगाया उसमें खरपतवार ज़्यादा होता है। तो वहाँ चलते हैं, अब देखते हैं कितना है। इसमें इस खेत में काम हो रहा है। ये जो हमने सीधी बुआई की थी धान की, मतलब इसकी बिजाई नहीं की थी, बुआई कर दी थी सीधी। इसमें काम हो रहा है, खरपतवार तो ज़्यादा हो जाता है इसमें, और हो गया। तो मेरी मिसेज वहाँ काम कर रही है और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ये खरपतवार है इधर ज़्यादा, ये ज़्यादा खरपतवार है, तो इसको साफ करना है। तो खेत में काम हो रहा है, और दूसरे दिन देखेंगे उस वाले खेत में पानी डाला हुआ, इस टाइम खेत में पानी आ रहा और धूप लगी हुई है, पसीना बहुत आ रहा है। एक कोने वाला और एक ये वाला, ये देखो, जो घने पौधे हैं उनको हटाएंगे हम, क्योंकि फिर अगर हटाएंगे नहीं तो ये ढंग से नहीं होंगे। जैसे देखो इस साइड में लगा हुआ ना, ये दूर दूर लगा है, और वो आगे देखो आप बहुत घना हो, कई जगह में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वो हटाने हैं घने पौधे, तब जाके ये ठीक होंगे। और मौसम देखो क्या बढ़िया हो रखा है, देखो धूप भी लगी है वैसे हल्की हल्की है, देखो बारिश भी हो रही है, क्या बढ़िया मौसम है।